अस्सलाम वालेकुम। आज हम जानेंगे फाइबर की गिग को कैसे बनाया जाता है और क्या-क्या रैंकिंग फैक्टर्स हैं जो कोई आपको अपनी गिग के अंदर अप्लाई करने हैं और उनको अप्लाई करने की वजह से आपकी गिग जो है वो रैंक कर सकती है। ये क्वेश्चन मुझसे बहुत दफ़ा पूछा जाता है कि सर हम क्या चीज़ करें ऐसी कि हमारी गिग जो है ऊपर आ जाए, पहले पेज पे आ जाए या फिर जो है ना उस पे इम्प्रेशंस ज़्यादा आ जाएँ और तस्वीर कैसे रखनी चाहिए, कौन से टैग्स इस्तेमाल करने चाहिए, टाइटल डिस्क्रिप्शन कैसे लिखनी चाहिए। तो आज की वीडियो में ये सारी चीज़ें, सारी बातें बताई जाएंगी और क्या-क्या चीज़ें जिन्हें आपने फॉलो करना है, तो वो सारा कुछ भी आपको आज की वीडियो में बताया जाएगा। तो आपने एंड तक इस वीडियो को देखना है और मेरे साथ-साथ इस वीडियो को आपने कवर अप करना है, सारा कुछ साथ-साथ करते जाना है। और इसमें एक और बात बता दूं, मैं जो अपनी गिग बनाऊंगा वो तो है मेरी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के हिसाब से गिटहब की है। आप अगर कोई भी बना रहे हैं, चाहे आप लोगो डिज़ाइनिंग के बना रहे हैं, वेब डिज़ाइनिंग के बना रहे हैं या आप बना रहे हैं कोई ऐप डेवलपमेंट की, किसी भी आप कैटेगरी की गिग बना रहे हैं, तो आपने यही चीज़ें फॉलो करनी, यही स्टेप्स फॉलो करने, तो इंशाल्लाह आपकी गिग रैंक करेगी। यहाँ पर मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये मैंने गिग बनाई थी अभी, इसको मेरे ख्याल से महीना भी नहीं हुआ। और यहाँ पर जाते हैं माई बिजनेस और गिग में जाऊँगा और इसके मैं इम्प्रेशंस आपको दिखाता हूँ लास्ट 30 डेज़ के। यहाँ पर इम्प्रेशंस में आएंगे तो यहाँ पर आ रहा है लास्ट 30 डेज़ और यहाँ पर आप देख सकते हैं 511 इसके जो है इम्प्रेशंस हैं और 2 क्लिक्स भी आए, 2 में से एक ने ऑर्डर भी किया। तो किस तरह से ये आप बेहतरीन जो है उसका इमेज बना सकते हैं, किस तरह से आप बेहतरीन टाइटल दे सकते हैं, डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, क्या कुछ करना है, सारा कुछ हम इसकी आज की वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर हमारे पास क्रिएट अ न्यू गिग का ऑप्शन आ रहा है, नहीं तो आप वापस से आ जाएं, स्विच टू डैशबोर्ड में आएंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब भी कर लें और ये वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो आपने लाजमी लाइक करना है इस वीडियो को। उसके बाद यहाँ पर हम चलते हैं प्रोफाइल में। यहाँ प्रोफाइल में हमारे पास ये सारी गिग्स आ रही होती हैं जो हमने बनाई होती हैं, ये आ गई हैं और इसके नीचे ये क्रिएट अ न्यू गिग का ऑप्शन आ गया। यहाँ पर हमने क्लिक करना है। जो बेसिक अकाउंट होता है, जो न्यू अकाउंट होता है, जब पहली दफ़ा आप बनाते हैं और कोई भी आपका लेवल नहीं होता तो आप जो है 7 गिग्स बना सकते हैं। तो पहला चीज़ जो मैं आपको बताऊंगा वो ये है कि आपने लाजमी तौर पर आपने 7 गिग्स बनानी है। आप जिस भी फील्ड से रिलेटेड है आपने उसके मुख्तलिफ मुख्तलिफ 7 गिग्स बना लेनी है, लाजमी बनानी है। जैसे एक बनाएंगे आज, हम देखेंगे किस तरह से बनाते हैं। तो पहली चीज़ तो ये है कि आपने 7 गिग्स लाजमी बनानी। दूसरी है टाइटल। अब टाइटल और डिस्क्रिप्शन ये सारी चीज़ें कैसे लेते हैं, कहाँ से लेते हैं, इसके लिए मैं आपको दोबारा से फाइबर पे ले जाता हूँ। fiverr.com लिखेंगे और ये हमें ले जाएगा हमारे डैशबोर्ड पे, सेलर डैशबोर्ड पे। मैं इसको वापस स्विच टू बाइंग कर देता हूँ, ये स्विच टू बाइंग। और यहाँ जाकर हम सर्च करेंगे जो हमने सर्च करना है, हमारा जो भी टॉपिक है, हम जिस भी फील्ड से रिलेटेड या जिस भी कैटेगरी से रिलेटेड गिग बना रहे हैं। तो यहाँ पर ये मैंने कुछ टिप्स लिखे हैं, या इसका लिंक मैं जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ये चीज़ आपको मिल जाएगी जिसमें ये सारी पॉइंट्स हैं। नंबर पहला जो पॉइंट है वो आपने चूज़ करना है लेस कंपटीशन कीवर्ड। ऐसा कीवर्ड आपने चूज़ करना है जिसका कंपटीशन कम हो। वो कैसे पता लगेगा? आप यहाँ पर आ जाएं और मैं यहाँ पर लिखता हूँ। अब मैं जो गिग बनाने लगा हूँ वो है गिटहब से रिलेटेड। मैं यहाँ पे सिंपली लिखता हूँ गिटहब। गिटहब लिखूंगा तो यहाँ पर मुझे बता रहा है कि इस कीवर्ड से रिलेटेड 201 सर्विसेज अवेलेबल हैं। और अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं अपनी कैटेगरी को थोड़ा और एक्सप्लोर करूँ, तो वो है इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा गिटहब इश्यूज और उसके बाद यहाँ पर सर्च के बटन पे क्लिक करूँगा और उसके बाद यहाँ पर मुझे बताएगा ये कि इसमें कितनी, यहाँ पर आप देख सकते हैं 28 सर्विसेज आ गई। मतलब अगर मैं इस कीवर्ड को प्राइमरी कीवर्ड बनाते हुए इसको टाइटल में भी यूज़ करूँ, इसको डिस्क्रिप्शन में भी यूज़ करूँ और इसको इमेज के अंदर भी यूज़ करूँ, तो इससे मेरी गिग रैंक कर सकती है। और यहाँ पर आप कंपटीशन भी देख सकते हैं जो कि बहुत कम है। अगर तो आपके पास प्रमोशन के पैसे हैं तो आप फिर जो है जो ज़्यादा कंपटीशन वाला कीवर्ड है उसको चूज़ कर सकते हैं। लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं, एक और चीज़ आपने देखनी है। अगर आपने यहाँ कीवर्ड लिखा है तो वो कीवर्ड लाजमी तौर पे देख लेना है कि क्या वो टाइटल्स में आ भी रहा है या वो उसने वैसे ही कोई मुझे रेकमेंड कर दी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गिटहब इश्यूज और इसमें भी ये गिटहब और इशू।
तो इस तरह से ये कीवर्ड हर टाइटल में आ रहा है, और इनके आप ऑर्डर्स देख सकते हैं। ये ऑर्डर्स भी 155 है, ये 18 है, ये 9 है, और इसी तरह से स्क्रॉल डाउन मतलब सबको ऑर्डर्स मिले हुए हैं, ये 112 है। तो ये चीज़ें आपने देखनी है। यहाँ पर हमने टाइटल ले लिया गिटहब इश्यूज, कैसे कंपटीशन जिसका कम होगा वो वाला हमने लेना है। तो आप मुख्तलिफ कीवर्ड्स यहाँ पर लिखेंगे। फॉर एग्जांपल लोगो डिज़ाइनिंग क्या है या ऐप डेवलपमेंट क्या है, तो यहाँ पे मैं फ्लटर, अगर मैं सिंपल लिख दूँ ऐप डेवलपमेंट, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, ये कीवर्ड है। यहाँ पर 35,000 सर्विसेज हैं इसमें। और अगर अकेला मैं ऐप डेवलपमेंट लिखता हूँ, यहाँ पर इसे हमने ख़त्म कर दिया और ऐप डेवलपमेंट को देखते हैं, तो यहाँ पर 20,000 हो गई। और अगर मैं यहाँ पे फ्लटर ऐप डेवलपमेंट लिख देता हूँ, या जो भी आप मतलब अगर एंड्रॉयड की बना रहे हैं या आईओएस की बना रहे हैं या फ्लटर पे बना रहे हैं, जिस भी प्लेटफॉर्म पे बना रहे हैं, आप वो प्लेटफॉर्म मेंशन कर दें या वो स्टैक मेंशन कर दें। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया फ्लटर ऐप डेवलपमेंट, तो ये और कम होगी। तो इस तरह से आपने अपना कीवर्ड चूज़ करना है, मतलब मुख्तलिफ आपने यहाँ पर देख लेनी है। प्रोफेशनल मोबाइल ऐप यूजिंग फ्लटर और फ्लटर ऐप डेवलपमेंट, और यहाँ पे फ्लटर ऐप डेवलपमेंट, फ्लटर डेवलपर, फ्लटर मोबाइल ऐप डेवलपर। अब यहाँ पे अगर मैं फ्लटर मोबाइल ऐप डेवलपमेंट करूँ, तो अब देखते हैं कितनी यहाँ पर आती है सर्विसेज। अब ये मज़ीद कम हो गई, 8,399। इस तरह से आप अपना कीवर्ड कोई बेहतरीन सा कीवर्ड चूज कर सकते हैं। बेहतर यही होगा कि आप 3 हिस्सों का 3 वर्ड्स वाला कीवर्ड चूज करें। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट टिप जो है हमारी, कि आपने ओरिजिनल कंटेंट यूज़ करना है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो टाइटल में आ रहा है, जो डिस्क्रिप्शन में आ रहा है, आपने सेम कॉपी करके पेस्ट नहीं करना, आपने उसको री राइट करने बेशक, क्योंकि अब ये ही आपने यूज़ करना है। जैसे कि यहाँ पर मैं अब यूज़ करूँगा ये वाला, यहाँ पर मैंने अपनी सारी डिटेल लिखी हुई है, ये वाला मेरा टाइटल है। इसको रीराइट करने के लिए आप कोई भी एआई टूल यूज़ कर सकते हैं, या अगर आपकी अपनी इंग्लिश अच्छी है तो उससे मिलते जुलते कीवर्ड यूज़ करके आप उसे रीराइट कर लें। ये हमने अपना टाइटल लिख लिया, गिग टाइटल। और कैसे पता लगेगा, आप 2-3 जो भी बड़ी बड़ी आपके पास यहाँ पर हैं, यहाँ पर हमारे पास था गिटहब इश्यूज, और उसी के हम 2-3 गिग्स ओपन कर लेंगे। ये मैंने ओपन की, ये की, और उसके बाद ये वाली की। यहाँ पर ये सितारा है, और तो इन सबको ओपन किया, और उसके बाद इन सबको आपने इनके टाइटल्स को देख लेना है, इन्होंने टाइटल में क्या क्या चीज़ें मेंशन की हुई हैं। अगर तो आप वो काम कर सकते हैं तो आपने वो बस चीज़ें मेंशन करनी है। अब यहाँ पर इस चीज़ को दोबारा रीटाइट करने के लिए आप इसका जो सिनोनिमस वर्ड्स होते हैं वो यूज़ कर सकते हैं, या इन कीवर्ड्स को आगे पीछे कर सकते हैं, या मेक, और इन चीज़ों को आप डिफरेंट कर सकते हैं, और उससे जो है आपका टाइटल चेंज हो जाएगा, यूनिक बन जाएगा। तो आपने इसको लाजमी यूनिक बनाना है। उसके बाद दूसरी चीज़ आती है कैटेगरी को चूज़ करने की। वो भी आपको यहीं से पता लगेगा कि ये लोग कौन सी कैटेगरी को चूज़ कर रहे हैं। अगर यहाँ पर देखें, ये ऊपर आ रही है कैटेगरी, मैंने ये 3 खोली हुई हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोग्रामिंग एंड टेक, और इसकी जो सब कैटेगरी है डेवऑप्स एंड क्लाउड्स है। और यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पे प्रोग्रामिंग एंड टेक, डेवऑप्स और क्लाउड मैनेजमेंट। और इसका जो है ऑनलाइन कोडिंग लेसन्स, जो कि हमें ये वाला नहीं चाहिए, क्योंकि ये मतलब टीचिंग के हिसाब से आ जाती है कैटेगरी। तो इसको मैं ट्राई कर देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास एक और थी जिसको मैंने देखा था, ये गिटहब इश्यूज। ओके, अच्छा नेक्स्ट यहाँ पे डेवऑप्स है, डेवऑप्स एंड क्लाउड्स। यहाँ जाकर हम चूज़ करेंगे, पहले तो हमने कैटेगरी सेलेक्ट करनी है प्रोग्रामिंग एंड टेक। यहाँ पर आएंगे, और यहाँ से ये हमें यहाँ पर भी बता रहे हैं कि आप कौन सी सजेस्ट कर देता है। जब आप टाइटल देते हो तो वो खुद ही सजेस्ट कर देता है कि इनमें से कोई एक चूज़ कर लो, या फिर आप यहाँ से भी चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने डेवऑप्स वाली लेनी है, तो मैं यहाँ से पे क्लिक करूँगा, तो यहाँ पर आ जाएगा मेन कैटेगरी प्रोग्रामिंग एंड टेक, और दूसरी हमारी डेव एंड क्लाउड्स आ गई। डेव एंड क्लाउड्स के अंदर यहाँ पे सर्विस का टाइप के, यहाँ पर आपने देखा होगा ये इस वाले में, तो यहाँ पे आया क्लाउड मैनेजमेंट। तो ये जो गिटहब सर्विस है ये क्लाउड मैनेजमेंट सर्विस है। तो यहाँ से हम CI/CD को भी चूज़ कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे क्लाउड नेटवर्क क्लाउड मैनेजमेंट को भी चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्लाउड मैनेजमेंट को ही मैं चूज़ कर लेता हूँ।
और क्लाउड प्रोवाइडर या फिर इसको कंसल्टेशन पे करते हैं। ओके, हम यहाँ पे क्लाउड मैनेजमेंट ही चूज़ करते हैं और उसके बाद ये हमसे पूछेगा कि आपको कौन कौन सी क्लाउड। तो यहाँ पर जो हमारे पास है ये वो माइक्रोसॉफ्ट का है, लेकिन यहाँ पर गिटहब का ऑप्शन ही नहीं आ रहा, तो हम यहाँ से चूज़ नहीं करते, इसको हम रहने देते हैं, ये छोड़ दिया। आप अगर यहाँ पर आपकी कोई भी फील्ड आ रही है तो आप उसे चूज़ कर सकते हैं। जैसे अब मैंने CI/CD चूज़ की है, तो यहाँ पर मेरे रिलेटेड जो फील्ड्स हैं वो आ गई हैं। जैसे गिट लैब आ गया। अब यहाँ पर इस बंदे ने जो यूज़ किया क्लाउड मैनेजमेंट यूज़ किया, लेकिन हम यहाँ पर CI/CD यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पर हमारी वाली सर्विसेज मैंशनड है। यहाँ पर जो मैं काम करके दूंगा वो गिट लैब क्या है, गिट हब क्या है, और इसी तरह से हमारे पास NPM के इश्यूज जो आते हैं, या फिर यहाँ पे बिट बकेट हो गया, और इसी तरह से डोकर हो गया। और जो आप काम कर सकते हैं वही मेंशन करें, उससे एक्स्ट्रा काम यहाँ पर आपने सारों को सिलेक्ट नहीं करना। ये हमारी जो फील्ड्स थी वो हमने सेलेक्ट कर ली है। एक्सपर्टीज़ में आ जाते हैं कि हम इंस्टॉलेशन, किसी सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलेशन है, किसी का बैकअप है, या उसको हमने किसी रिपोजिटरी को चेंज करना है, और डिबगिंग भी, डेवलपमेंट में ये वाला जो रिपोजिटरी बना रहा हूँ ये वाली, इसमें हम डेवलपमेंट नहीं करेंगे। तो इस चीज़ को मैं सिलेक्ट नहीं कर रहा, कॉन्फ़िगरेशन करनी है और परफॉर्मेंस को भी छोड़। उसके बाद प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कोई भी लैंग्वेज होगी, ज़्यादातर जावा, जावास्क्रिप्ट, पाइथन, और ये 3 लैंग्वेज, इन्हीं पर मैं काम करता हूँ। तो ये चीज़ें मेरे लिए चाहिए नहीं थी। यहाँ पर आप 3 कैटेगरीज आ गई, या आप जैसी सर्विस कोई अपने हिसाब से डिफरेंट चूज़ करेंगे तो ये कैटेगरी सारी डिफरेंट आएंगी आपके पास। आपके पास यही चीज़ नहीं आएगी, आप जिस हिसाब से अपनी प्रोफाइल बना रहे हैं, अपनी गिग बना रहे हैं, उस हिसाब से आएंगे। अब यहाँ पे क्लाउड प्रोवाइडर्स वो हमसे पूछ रहा है, तो ये मैंने चूज़ करना ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे कोई भी क्लाउड प्रोवाइडर मैं यूज़ नहीं कर रहा, और हीरो को समटाइम यूज़ हो जाता है तो इसको चूज़ कर लेते हैं। अब आ जाती है कीवर्ड की बात। अब कीवर्ड के लिए जब मैं यहाँ पर एक्सप्लोर करूँगा कोई आप 5 जो गिग्स हैं जो जिन पे ऑर्डर्स भी आ रहे हैं और वो टॉप पर भी हैं, ऊपर ऊपर आपको पहले पेज पे दिखाई देते हैं, तो आप उन 5 को एक्सप्लोर करें, स्क्रॉल डाउन करें। स्क्रॉल डाउन करेंगे, नीचे आ जाएगा आपके पास टैग्स, कि वो अपनी इसके लिए टैग्स कौन से इस्तेमाल करें। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, ये जो गिग बनी है वो लर्निंग के हिसाब से बनाई है, इसलिए इसने यहाँ पे ट्रेनिंग का टैग भी यूज़ किया, और गिट का भी यूज़ हो रहा है, गिट हब, गिट लैब और बिट बकेट। और अगर मैं इसके स्क्रॉल डाउन करके नीचे लेके आऊँगा तो यहाँ पर भी मुझे बताएगा इसने कौन कौन से टैग इस्तेमाल किए हैं, गिट हब, गिट लैब और इंस्टॉल। इंस्टॉल वाला ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता, मैं ऐसे स्किप कर दूंगा। दैन इन्हें स्क्रॉल डाउन करूँगा और उसके बाद यहाँ पर इन सबको देख लिया। अब गिट लैब, गिट हब, गिट और बिट बकेट, ये इसने भी इस्तेमाल किया हुआ है, इसने भी इस्तेमाल किया हुआ है, और यहाँ पर भी ये गिट और गिट लैब, गिट हब ये इस्तेमाल हो रहे हैं। और जैसे कि मेरे जो टाइटल था उसमें भी ये गिट और गिट हब वगैरह यूज़ हुआ है, और इसी तरह से ये मैं डिस्क्रिप्शन में भी इस्तेमाल करूँगा, इसलिए ये मैंने यहाँ पर भी देने हैं कीवर्ड्स में। तो ये रिलेटेड ही आपने यूज़ करनी है। यहाँ पर पहले तो मैं गिट यूज़ कर लेता हूँ, और गिट यूज़ किया, उसके बाद गिट हब यूज़ किया, देन गिट लैब, क्योंकि यहाँ पे मैंने लिख के रखे हुए हैं पहले भी, यहाँ पे होंगे टैग्स आ जाते हैं, गिट हब, गिट लैब और बिट बकेट। गिट लैब पे आ जाते हैं, गिट लैब, और उसके बाद गिट बिट बकेट, बकेट बिट बकेट हमने यूज़ कर लिया, और यहाँ पर मैंने लिख के रखा हुआ बिट बकेट, स्पेलिंग ठीक है। ओके, उसके बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। अब आ जाता है हमारे पास नेक्स्ट जो स्टेप है वो है प्राइसिंग का। अब यहाँ पर देखें, हमारे पास 3 ये जो पैकेजेस आ रहे हैं, हर एक गिग के या तो एक पैकेज होता है सिंगल पैकेज, या फिर आप उसको डिवाइड भी कर सकते हैं, 3 पैकेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। तो इन सब ने 3-3 पैकेजेस बनाए होते हैं, क्योंकि इससे जो है वो बाइंग करने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। तो हम यहाँ पर इनके जो टाइटल्स हैं वो बेसिक ही रख देते हैं। यहाँ पर आप प्राइस के, इसने जो है प्राइस टाइटल रखा हुआ, और अगर इसमें आएंगे तो इसने उनको अच्छा सा एक नाम दिया हुआ, और यहाँ पर आएंगे तो इसने भी नाम दिए हुए, स्टैंडर्ड सेटअप, बेसिक इश्यूज, फिक्सिंग। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पहला जो हमारे पास है, अगर आप एक ही ऑफर रखना चाह रहे हैं इसको ऑफ कर दें, एक ऑफर आपके पास आ जाएगी। अगर आप तीनों को एक्सेप्ट करना चाह रहे हैं इसको ऑफर पैकेज इनेबल कर देना, यहाँ पर आपके पास 3 पैकेजेस की आ जाएगी लिस्ट। अब यहाँ पर ये आता है बेसिक टाइटल, यहाँ पर हम लिख देते हैं बेसिक इशू फिक्सिंग, इशू फिक्सिंग, और
यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर डिटेल बतानी होती है क्या आप मतलब इस पैकेज में क्या करोगे। जैसे कि यहाँ पर आते हैं तो बेसिक इशू फिक्सिंग में वो ये बात कर रहा है कि हम सिंपल रिपोजिटरी को फिक्स करेंगे या फिर जो बेसिक कोई भी प्रॉब्लम आता है वो सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आई विल सेटअप रिपोजिटरी एंड बेसिक इश्यूज। और उसके बाद ये सेकंड हमारे पास पैकेज है और इस पैकेज को भी यहाँ पे हम डिफाइन कर देते हैं स्टैंडर्ड पैकेज है। तो यहाँ पर हम बेसिक बात की थी और ये स्टैंडर्ड ही है और इसको हम कर देते हैं स्टैंडर्ड। यहाँ पर हम स्टैंडर्ड सेटअप। अब ये चीज़ें मैंने पहले क्योंकि बाकी सारी चीज़ें लिख के रखी हुई थी, अगर आप पहले से इस चीज़ को एक्सप्लोर कर लें इन चीज़ों के भी अपने हिसाब से अगर आप लिख लें तो वो ज़्यादा बेस्ट होगा। यहाँ पे मैंने नहीं लिखा हुआ था तो मैं उसी का चोरी कर लूँ। तो स्टैंडर्ड सेटअप आ गए यहाँ पर और इसी तरह से ये चीज़ें भी आप अपनी लिखें तो बेस्ट है। इनको रीराइट कर लिया करें या अपने हिसाब से जो आप काम करके दे सकते हो वो वाली आप, क्योंकि ये काम मैं कर सकता हूँ इसलिए मैं इसका चोरी कर कि मैं ठीक है चलो ये काम मुझे भी आता है तो मैं करके देखती हूँ, लेकिन मैं 60 मिनट में नहीं करूँगा तो इस चीज़ को मैं स्किप करती हूँ क्योंकि मैं 60 मिनट में नहीं करके दे सकता। तो इस चीज़ को मैंने स्किप कर दिया और टीच वाला भी काम इसमें नहीं करना, तो ये चीज़ भी यहाँ से टाइप कर दो। अभी कॉन्फ़िगर एंड सेटअप रिपोजिटरी फॉर यू एंड गेट गिटहब इश्यूज। ये गिट और गिटहब के जो इश्यूज होंगे वो रिजॉल्व करेंगे और बस उसके बाद यहाँ पर हमारे पास प्रीमियम पैकेज है। ये आपको दिखाने के बाद ये मैं दोबारा से इसको सेटअप करूँगा क्योंकि ये पैकेजेस और ये जो डिटेल्स होती हैं ये आपने अच्छे से मेंशन करनी होती है क्योंकि क्लाइंट ने आके इसी को पढ़ना होता है कि आप उन्हें क्या चीज़ दे रहे हो, आप क्या काम उन्हें करके दोगे। यहाँ पे एक्सपर्ट सेटअप और एक्सपर्ट सेटअप में ये क्या करके दे रहे हैं गेट विद ब्रांचेस एंड टीच यू गिट। हाँ, अब जो इसमें है यहाँ पर गिट ब्रांचेस के बारे में बात है और उसके बाद मैं उन्हें बताऊंगा भी ब्रांचेस एंड मेक अ वीडियो एंड मेक अ वीडियो, मतलब एक वीडियो बना के दे दूंगा कैसे उसको सॉल्व किया, कैसे उसको सेटअप किया या कैसे इश्यूज को फिक्स किया है। तो यहाँ पर हम डिलीवरी टाइम है आपने अपने हिसाब से सेट करना है कि आप एक दिन में काम करके दे सकते हो या आप 2 दिन में काम करके दे सकते हो। तो ये बिल्कुल बेसिक्स है, इसको मैं 2 दिन की डिलीवरी दे रहा हूँ और ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड है, इसको हम 3 दिन या 4 दिन पे कर देंगे और इसको मैं 3 दिन पे कर रहा हूँ और देन इसको जो है हम 4 दिन की डिलीवरी भी कर रहे हैं। डॉक्यूमेंटेशन नहीं, अगर आप इनमें से कोई यहाँ पर आपकी गिग के हिसाब से बहुत सारे जो है ऑप्शंस आ रहे होंगे तो आप जो काम करके दे सकते हो वही आपने यहाँ से टिक करना है। अब ये तो दोनों ही काम मेरी वाली फील्ड में नहीं हो, मतलब मैंने ना उन्हें सोर्स कोड देना है क्योंकि जो भी काम है उनके अपने कोड के साथ होना है, मेरा अपना कोड डेवलपमेंट वाला कोड प्रोसेसिंग है ही नहीं। तो मैं ये दोनों सिलेक्ट नहीं करूँगा और उसके बाद यहाँ प्राइसिंग दूंगा। बेसिक के लिए जो है मैंने $10 रखी और इसी तरह से स्टैंडर्ड के लिए $20 और प्रीमियम के लिए $30। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये बेसिक जो इसकी स्टार्ट हो रही है वो $15 से और इसके पास जो ऑर्डर्स हैं वो पहले से आना स्टार्ट, क्योंकि अब ये इसके पास ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा आ चुके हैं, ये प्राइस अपनी 20 भी रखेगा इसकी चल जाएगी। और यहाँ पर ये 50 पे पहुँच गया है और इसके बाद इसकी प्रीमियम देखें तो 100 पे है और इसकी प्रीमियम देखें तो $2000 है। इसमें बहुत ज़्यादा काम होगा इसका और इसने सिक्योरिटी डॉक्यूमेंटेशन आर्किटेक्चर बहुत ज़्यादा काम है इसलिए इसने इतना ज़्यादा लिखा है। तो आपको अपने काम और वैल्यू के हिसाब से यहाँ प्राइस मेंशन करनी है, बहुत ज़्यादा भी नहीं लिख देनी और अगर आपकी जितनी भी वैल्यू बनती है आपने उतनी यहाँ पर मेंशन करनी है। फिलहाल स्टार्टिंग के लिए मैं 10, 20 और 30 यहाँ पर लिख रहा हूँ और उसके बाद यहाँ पर है ऐड एक्स्ट्रा सर्विसेज। अगर आप कोई सर्विस के एक्स्ट्रा चार्जेस लेना चाह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल क्लाइंट आता है और वो कहता है ये बेसिक पैकेज जो है मुझे 2 दिन में नहीं 1 दिन में चाहिए, तो आप यहाँ पर एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी को भी इनेबल कर सकते हो। और ये बेसिक पैकेज आ रहा है, यहाँ पर मैं कहता हूँ 1 दिन में अगर आपको डिलीवरी चाहिए
तो आपको $10 एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे या आपको $5 एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। इस तरह से आप अलग-अलग से भी ये एक्स्ट्रा सर्विसेज लगा सकते हैं यहाँ पे। इसे मैं डिसेबल कर देता हूँ, मैंने नहीं लगानी, वो यहाँ पर मैं इसे डिसेबल कर दूँ। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट जो है स्टेप हमारे पास आ जाएगा वो है डिस्क्रिप्शन का। डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पर मैंने लिख के रखी हुई है, जिसमें सबसे पहले है हमारा इंट्रोडक्शन और कि हम क्या चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं और उसको जो प्रॉब्लम है। और यहाँ पर जो आपका जो पहला पैराग्राफ होता है, एक तो उसमें आपका जो मेन कीवर्ड है वो आना चाहिए। यहाँ पर आपका वो काम मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं गिटहब कीवर्ड भी आया हुआ और इशू भी आया हुआ, मतलब वो हमारा यहाँ पर पहले एक पैराग्राफ में कीवर्ड इस्तेमाल हो रहा है। ये ना हो कि आप ये टाइटल पूरा उठाएं और यहाँ पर पेस्ट कर दें। आपने एक पैराग्राफ लिखना होता है और उस पैराग्राफ में अपने कीवर्ड को इस्तेमाल करना होता है। यहाँ पर ये मैंने पैराग्राफ भी लिखा हुआ है, उसके बाद कि मैं क्या चीज़ प्रोवाइड करूँगा वो सारे यहाँ लिस्ट बना दी है। लिस्ट बनाने के बाद यहाँ पर लास्ट में जो है आपने कॉल टू एक्शन एक टेक्स्ट लिखना होता है, जिसमें आप क्लाइंट को कहते हैं कि आप मुझसे बात करने से पहले या तो कांटेक्ट कर लें, मतलब मुझे ऑर्डर करने से पहले कांटेक्ट कर लें, या फिर आप उससे कोई भी बात मतलब एक एक्शन बात यहाँ पर लास्ट में लिख देते हैं। तो ये मैंने कॉपी पेस्ट करके यहाँ पेस्ट कर दी और उसके बाद इसकी थोड़ी सेटिंग कर लेते हैं, हेडिंग। तो ये हमने डिस्क्रिप्शन लिख दी और ये आपने यूनिक रखनी है। यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, जो दूसरा हमने रखा हुआ था कि आपने ओरिजिनल कंटेंट इस्तेमाल करना है। हमारा जो टाइटल था वो भी हमने खुद रीराइट किया था। उसके बाद इमेज जो आपने यूज़ करनी है वो भी आपकी अपनी हो, यूनिक हो। और उसके बाद डिस्क्रिप्शन जो है वो भी आपने यूनिक ही लिखनी है, किसी कॉपी पेस्ट नहीं करनी, बल्कि ये है कि आप खुद लिखें या उस किसी और की देख के रीराइट कर लें, उसके हिसाब से अल्फाज को चेंज कर लें या पैराग्राफ को चेंज कर लें, जिस तरह भी कर सकते हैं उसको रीराइट करना है, चेंज करना है। और उसके बाद यहाँ पर हम जाते हैं सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कि रिक्वायरमेंट्स, मतलब आप क्लाइंट से अगर वो ऑर्डर करने आता है और ऑर्डर करते वक्त आपको कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड है, मतलब आपने उसका जो प्रोजेक्ट सबमिट करना है उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पर हम उसे कहते हैं कि ऐड में, क्योंकि हमारे जो गिटहब की रिपॉजिटरी है इसमें होता है कि क्लाइंट जो हमारे पास आता है उसने हमें ऐड कर जो अपनी रिपॉजिटरी है उसमें एज अ कंट्रीब्यूटर ऐड करना होता है या अपने लॉगिन डिटेल्स देने होते हैं। तो उसे मैं यहाँ पर दो बातें कहूँगा, या तो अपनी लॉगिन क्रेडेंशियल्स मुझे दे दे या फिर मेरा अकाउंट जो है ऑफिशियल गिटहब का अकाउंट है उसको एज अ कंट्रीब्यूटर जिस भी रिपॉजिटरी में उसे मसला आ रहा है उसमें मुझे ऐड कर दे। और यहाँ पे फ्री टेक्स्ट चूज़ कर लिया कि अगर उसने कोई आपको टेक्स्ट मैसेज करना है तो आप यहाँ पे फ्री टेक्स्ट को चूज़ कर सकते हैं या मल्टीपल ऑप्शंस यहाँ पर मौजूद हैं। और इसको यहाँ से रिक्वायर्ड कर दिया है, ऐड करेंगे। ये जब भी वो कोई भी क्लाइंट आपको जो है ऑर्डर प्लेस करने लगेगा तो ये रिक्वायरमेंट उसके पास चलेगी। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। अब जो है हमारे पास यहाँ पर गैलरी का ऑप्शन है कि यहाँ पर आपने देनी होती है इमेजेस। यहाँ पर आप 3 इमेजेस यूज़ कर सकते हैं और इमेजेस का साइज़ क्या होना चाहिए, यहाँ पर हमने बात की थी कि आपने ओरिजिनल कंटेंट इस्तेमाल करना है और यहाँ पर जो इमेज है वो भी आपकी ओरिजिनल है। और मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ फाइवर गिग इमेज रेशो लिखेंगे या गिग रेशो लिखेंगे तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा ऑप्शन 1280/769 जो फाइबर की तरफ से। यहाँ पर ये बहुत सारे जो हैं आ रहे होते हैं ऑप्शंस। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फाइबर गिग इमेज साइज शुड भी, आप इसी रेशो में उसको मज़ीद बढ़ा भी सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो रेशो है इसको आप याद कर लें और ये आपने तस्वीर का जो साइज़ है वो रखना है। यहाँ पर कैनवा के अंदर मैंने इसे डिज़ाइन किया है और ये मेरी गिग है, इसे हम डाउनलोड कर लेंगे और यहाँ पर मैं इसे डाउनलोड कर लेता हूँ जेपीजी। दैन इसका जो साइज़ है इसको 100% कर। अब यहाँ पर बेहतर तो ये है कि आप 3 इमेजेस यूज़ करें, लेकिन मैंने यहाँ पर एक बनाई हुई है। हमारी जो रिपोजिटरी है या जो हमारा काम है उसमें हमें ज़्यादा इमेजेस की ज़रूरत नहीं है, हमने क्लाइंट को बहुत ज़्यादा काम शो नहीं कराना है यहाँ पर, तो वो सारा कोडिंग वाले हिस्से हैं, इसलिए हम यहाँ पर सिर्फ एक ही प्रोफाइल लगा रहे हैं सामने। और यहाँ पर मैंने एक बच्चे की तस्वीर लगाई है जिससे क्लाइंट को याद हो जाता है, अगली दफ़ा जब आता है उसे पता होता है कि फ़लाँ गिग पर ये इमेज लगी हुई थी
या ये निशानी, मतलब कोई एक निशानी और उसके लिए छोड़ दें कि वो उस गिग को या उस इमेज को याद कर सके, उसे पता हो कि हाँ वो फलां गिग इस तरह की थी। उसके बाद यहाँ पर आपने एक इंट्रो वीडियो देनी होती है। चाहे मैंने तो यहाँ पर नहीं बनाई है, अगर आप अच्छी इंग्लिश बोल लेते हैं या अच्छी इंग्लिश नहीं भी बोल सकते तो आप एक स्क्रिप्ट लिख लें और 1 मिनट की या 60 सेकंड की जो 75 सेकंड तक जो है आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। तो आप एक वीडियो बनाएं और उसमें अपनी गिग को या अपने जो भी आपका प्रोफेशन है उसको डिस्क्राइब करें और वो भी अपलोड करें, उससे रैंकिंग और ज़्यादा बढ़ जाती है। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर आप 3 इमेजेस अपलोड कर सकते हैं। सेव एंड कंटिन्यू करेंगे और देन ये हमारे पास लास्ट टॉपिक आ गया यहाँ पर हमने पब्लिश करना है बस। ये हमारे 5 यहाँ पर पॉइंट्स थे वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं कैट। और उसके बाद पब्लिश क्लिक करेंगे, यहाँ पर हमें लिंक मिल जाएगा और इसको जो है आप फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, कहीं भी सोशल मीडिया पर शेयर करें ताकि दूसरे लोग आकर आपके इस गिग को देखें और इम्प्रेशंस बढ़ें। अब यहाँ पर जो बाकी पॉइंट्स थे वो क्या थे, एक तो आपने प्राइमरी कीवर्ड्स को इस्तेमाल करना है टाइटल में, डिस्क्रिप्शन में और इमेज में। यहाँ पर आपने देखा होगा जो मैंने यहाँ पर टाइटल था मेरी इमेज का, यहाँ पर आ रहा है गिटहब इश्यूज। ये जब मैं पब्लिश करूँगा यहाँ पर सेंड करिए, यहाँ गैलरी में सेंड की थी तो ये उसके पास एज अ टाइटल चला जाता है और यही भी आल टैग में लग जाएगा ऑटोमेटिकली, सिस्टम इसे आल टैग में लगा देता है। तो आप जब इमेज जो अपनी अपलोड करेंगे आपने उसका जो टाइटल है वो अपना मेन कीवर्ड रख लेना। और उसके बाद जो है डिस्क्रिप्शन में भी जो पहला पहला पैराग्राफ होगा उसमें आपने ये कीवर्ड यूज़ करना है। उसके बाद जो हमने टैग्स वगैरह लगाए थे उसमें भी मैंने आपको बताया था कि आपने जो टैग्स हैं वो रिलेटेड ही रखने हैं। ये ना हो कि इररेलेवेंट कीवर्ड्स आप बस 5 कीवर्ड्स को पूरा करने के लिए आप जो है कीवर्ड्स ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे पास 4 कीवर्ड्स हैं, हमने 4 कीवर्ड इस्तेमाल किए और किए भी रेलिवेंट ही कि जो हमारी फील्ड से या हमारी गिग से रिलेटेड थे। उसके बाद आपने जो है 7 गिग्स लास्ट में बनानी है। अगर आपका न्यू अकाउंट है तो आप 7 गिग्स बनाएं। और जो लास्ट टिप है वो ये है कि आपने यहाँ पर अपनी गिग्स के इम्प्रेशंस को देखना है और जिस गिग पर इम्प्रेशंस नहीं आ रहे, सबसे कम इम्प्रेशंस हैं या उस पर इम्प्रेशंस आ ही नहीं रहे, आप उस गिग को डिलीट करें और दोबारा से कोई गिग बनाएं और उस पर जब तक इम्प्रेशन आए, मतलब इस तरह का प्रोसेस आपने करते जाना है जिस पे कम इम्प्रेशंस हैं या 0 इम्प्रेशंस हैं या फिर आपके पास 20 या 10 इम्प्रेशंस हैं पूरे महीने में, तो आप उस गिग को डिलीट करके दोबारा से कोई न्यू गिग बनाएं। तो ये प्रोसेस आपने करना है तो इंशाल्लाह आपकी जो गिग है वो रैंक करेगी और सब्र भी रखना है, इंशाल्लाह आपके पास ऑर्डर्स भी आएंगे और आप कमाएंगे भी, अर्निंग भी करेंगे। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।